Good evening, guys. My name is Prachi Putani. Welcome to the economics class. We will revise measure of correlation, chapter number 11. Okay. So this is the method. मैं इधर थोड़ा लिखना भूल गई, इधर लिख देती हूँ. When ranks are equal और रिपीटेड. ओके, या तो इक्वल होगी या तो क्या होगी, वो रिपीटेड होगी. इफ़ टू इंडिविजुअल्स आर रैंक इक्वल एट थर्ड प्लेस, अगर वो थर्ड प्लेस पे इक्वली आ रही है दो इंडिविजुअल, ठीक है, अगर वो थर्ड प्लेस पे दो बार आ रही है तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग इस बेसिस पे लिखोगे 3+4 डिवाइडेड बाय 2. अगर वो दो बार आ रही है, अगर दो बार वो इक्वल आ रहा है तो आप ऐसे ही करोगे और आपका आंसर जो आएगा वो पॉइंट में आएगा. ओके. अगर वो तीन बार इक्वल ही आ रही है, तीन बार, जैसे कोई तीन नंबर आ रहे 60 60 60, तब इसको कैसे लिखोगे, 3+4+5 डिवाइडेड बाय 3. तो आप लोग इसको ऐसे लिखोगे और आपका जो आंसर आएगा वो नॉर्मल आएगा, पॉइंट में नहीं आएगा. ठीक है, जैसे स्कार है 3+4 डिवाइडेड बाई 2 3.5. दो बार आया, दो बार नंबर रिपीट हो रहा है तो पॉइंट में आ जाएगा आंसर. तीन बार रिपीट हो रहा है तो वो नॉर्मल आंसर आ जाएगा. बस आपको ये याद रखना है. दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द व्हेन रैंक्स आर इक्वल. ओके. कल मैंने आपको करवाया था कौन सा, व्हेन रैंक्स आर गिवन और नॉट गिवन. ओके, उसके अंदर रैंक्स क्या थी, गिवन थी. अब इसका फॉर्मूला क्या है, 1 - 6 सिग्मा d² प्लस 1/12 m³ माइनस m प्लस 1/12 m³ माइनस m. ओके, प्लस डैश डैश, आपको बस यहीं तक करना है, प्लस में डिवाइडेड बाय n³ माइनस m. अब मैं आपको बताती हूँ कि सिक्स तो आपने, और सिग्मा डी तक तो आपको वही निकालना है जो आपका सिग्मा डी आएगा. अब प्लस 1/12 तो वही रहेगा जो आपको गिवन है. ठीक है. एम क्या लेना है इसके अंदर, एम आपको लेना है कि आपके एक्स सीरीज में कितने नंबर्स आ रहे हैं. ठीक है, जैसे 2 आ रहे हैं एम इसके अंदर. ठीक है, पहले वाले में 2 आ रहे हैं, दूसरे वाले में ये एक्स सीरीज़ का है और ये वाई सीरीज़ का है. ओके, ये एक्स सीरीज़ का और ये वाई सीरीज़ का. याद रखना, जो पहले वाला है वो एक्स सीरीज़ का रहेगा और नेक्स्ट वाला क्या रहेगा, वाई सीरीज़ का. तो जो एक्स सीरीज़ है वो क्या रहेगी, इसके अंदर जो एक्स है, आप लोग एम जो लोगे आप वो लोगे जिस जो एक्स के अंदर कितनी बार नंबर रिपीट कर रहा है. सपोज दो बार नंबर रिपीट करे तो आप 2 का क्यूब लोगे, 2³ माइनस 2. अगर y के अंदर तीन बार कर रहा है, बाई चांस हो जाता है कि दो बार x में कर रहा है, तीन बार उसमें कर रहा है, तो आप 3³ माइनस m लोगे डिवाइड बाय n वही रहेगा जो आपके कितने टोटल नंबर है, हाउ मेनी ऑब्जर्वेशंस आर x एंड y, तो आप वो लोगे. ओके, दिस इज द फॉर्मूला. नोट डाउन कर लो जल्दी से और या स्क्रीनशॉट ले लो, याद रखना. ठीक है, अब क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से. कैलकुलेट कोफिशिएंट रैंक कोरिलेशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा. ये आपको देखो x गिवन है 19 24 12 23 19 60, और नेक्स्ट y में गिवन है 9 22 20 24 14 22 एंड 18. आपको सबसे पहले क्या देना है, सबसे पहले आपको रैंकिंग देनी है. हाँ, इसके अंदर भी सबसे पहले आपने रैंकिंग देनी है. पता चल जाएगा कौन सा नंबर दो बार रिपीट कर रहा है. तो सबसे बड़ा नंबर है आपका इसके अंदर 23, राइट. सबसे बड़ा नंबर क्या है आपका 23, तो मैंने 1 नंबर दे दिया. सेकंड क्या है, सेकंड है आपका 20, सॉरी, सबसे बड़ा नंबर है 24. 1 इधर दे दी, 2 इधर 23. 3 नंबर है आपका 19 पे. तो आप इसको पॉइंट में लिखोगे, मतलब दो नंबर आपके हो रहे हैं ना इधर, तो आप दो नंबर्स लोगे इसके अंदर, मतलब 2 नंबर्स आ रहे हैं, मतलब दो जो मैंने आपको बताए थे 3+4. आपको यही करना है, जब दो बार नंबर रिपीट हो रहे हो तो आपको 3+4 डिवाइडेड बाय 2 करना है.
तो आंसर आ जाएगा 3.5। तो आप इसको नंबरिंग दे दोगे 3.5 और इसको भी 3.5। ठीक है, हम 4 नहीं लिखेंगे इसको, हमने 2 नंबर से लिए क्योंकि थर्ड रैंक पे 19 आ रहा है, फोर्थ पे भी 19 आ रहा है। ठीक है, तो 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब फिफ्थ नंबर किसको देंगे? फिफ्थ आएगा 16, राइट, और 6 आएगा 12। क्लियर है? ये रैंकिंग दे दी आप लोगों ने। अब R2 निकालो जल्दी से। R2 सबसे पहले इसके अंदर जो नंबर आ रहा है वो आपका आ रहा है 22, राइट, नहीं 22 आ रहा है, तब इसको 2 बार आ रहा है, ये भी 1.5 और 22 1.5। ठीक है, सेकेंड नंबर आ रहा है 20, तो इसको 3 लिख दूंगी। नेक्स्ट आ रहा है 18, यस 4। नेक्स्ट आ रहा है 14, नेक्स्ट आ रहा है 9। अब देखो, अब ये 22 जो आ रहे थे फर्स्ट प्लस 1 + 2 की रैंक में आ रहे थे, मतलब नंबरिंग में, राइट। तो 3 + 2 करोगे तो आंसर क्या आएगा? 1.5। यही आएगा, यही आएगा कि नहीं आएगा बताओ मुझे। जो रैंकिंग में नंबर आ रहा है, मतलब सपोज सबसे बड़ा नंबर 22 ही आ रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आप लोग क्या करोगे? 1 + 2 डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। ओके, जिस नंबर पे रैंकिंग जो आ रही है ना उस बेसिस पे आप उसको बता दोगे। अब मैंने ऐसे कर दिया। ठीक है, अब आपने करना है बिल्कुल वही R2 - R1 D निकालना है, मतलब ठीक है, निकालो। 6 - 3.5 कितना आएगा? 2.5। या 6 - 3.5 कितना आएगा बताओ। तब तक मैं इधर कर रही हूँ 1, 5 में से 2 गए, 3, जल्दी से बताओ। 3.5 1.5 0 2 आ जाएगा यहाँ। ओके, कालो जल्दी से खुद आप लोग भी। 1.5 1 आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा ऊपर का, -2. और 1 - 1.5 करोगे, बताओ कितना आएगा आंसर? जल्दी से बताना। 1 - 1.5, ठीक है ना, 0.5 आ रहा है आप लोगों का आंसर। -0.5 आ रहा है, वेरी गुड। ओके, अब आपने क्या करना है? D² निकालना है, सिंपल। निकालो। 2.5 × 2.5 6.25, यही आ रहा है। नेक्स्ट आ जाएगा 0.25 9 9 4 1 1। ठीक है, यही आ रहा है आपका D²। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? ये तो हम लोग पहले भी कर चुके हैं, R2 R1। ओके, बस आपको रैंकिंग में थोड़ा ध्यान रखना है, अगर इसके अंदर 2 बार नंबर रिपीट हो रहे इसलिए। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? एनी डाउट? नो। अब हम चलते हैं, पहले इसका टोटल कर लेते हैं। इसका टोटल कितना आ रहा है बताओगे आप लोग? 29.50 आ रहा है सबका। 1 2 3 4 5 6, इसकी टोटल 6 है। यही आ रहा है सबका 29.50। ओके, अब फॉर्मूले पे आती हूँ। R सिग्मा D² 1/12 m³ - n प्लस 1/12 m³ - n।
डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन। ओके, यही फॉर्मूला था हमारा। अब डालते वैल्यू 1 - 6 सिग्मा डी आया आपका 29.50 प्लस 1/12 एम, मतलब एक्स के अंदर कितने नंबर्स आए थे, 2 बार रिपीटेड हुए थे नंबर, तो 2 लेंगे, मतलब 19 2 बार रिपीट हुआ था तो 2 लेंगे, ठीक है। प्लस 1/12 वाई के अंदर कितनी बार रिपीट हुआ था, 2 बार, तो 2 का क्यूब -2, सॉरी, ओके। तो n आपका क्या था, 6³ ठीक है। अब आप ये कर सकते हो डिवाइडेड, पूरा जो आंसर आएगा मैं यहाँ पे कर देती हूँ 1 - 6 29.50 प्लस 0.5 प्लस 0.5 डिवाइडेड बाय 216 -6। जो आंसर आएगा वो आएगा आपका 0. आंसर जो आ रहा है वो आपका 0.128 आ रहा है। क्लियर है? आप इसको प्लस माइनस जो भी करोगे इसका आंसर आ जाएगा 0.8। ये 0.5 है और 0.5 है ये भी, ठीक है। क्लियर है? एनी डाउट? आप क्वेश्चन बोलेंगे ऐसे वाले भी? ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। अब इसके अंदर मुझे एक्स सीरीज गिवन है, वाई R1 माइनस R1 निकालो जल्दी से, R1 निकालो जल्दी से। कितने नंबर आ रहे हैं? सबसे पहले क्या नंबर है बताओ। सबसे पहले रैंकिंग जो सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर, 90, 88, अब 75 दो बार आ रहा है, तो अब इसको दो बार 3.5 मतलब 3.5, 74 मतलब 1 मिनट, 1 2 3 5 आ जाएगा, 6 7 8 सॉरी, ठीक है। R1 आ गया। अब R2, R2 कितना आएगा बताओ। सबसे पहले सबसे बड़ा कौन सा है इसके अंदर, 47, ये 47 देखना एक बार, फिर 42, फिर 38, फिर अब देखो इसके अंदर 3 आ रहे, 34 34 34। अब कैसे निकालोगे, 3 आ रहे हैं तो बताओ कैसे निकालोगे। अभी मैंने आपको बताया था ना कि अगर 3 बार नंबर रिपीट हो रहे हो तो कौन से नंबर्स पे हो रहे हैं ये, 4 5 6, 4 5 6 ही है ना, 1 2 3 तो लग गया आपका, 4 5 6 ही आएंगे ना, 34 34 34। तो अब इसको क्या करोगे, 4 प्लस 5 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 3, तो आंसर आएगा 4 प्लस 5 कितना होता है, 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा। 6 प्लस 4 करोगे 10 प्लस 5, 15 डिवाइडेड बाई 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 5। क्लियर है? अब आपने यहाँ तक कर लिया। अब आप ये 5 5 5 रैंकिंग दे दोगे इनको, 5 5 5, ठीक है। अब है 25, तो इसको क्या दोगे, क्या दोगे इसको, 7 और 8, ठीक है, यही दोगे। एनी डाउट? नहीं ना? ओके, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब R2 माइनस R1 निकालो जल्दी से, जल्दी से आप बताते रहना मुझे। बताओ क्या आएगा, 8 - 1 7, 1 -7 आएगा, 2 - 7
-5, 3.5 -5, जल्दी से बताओ। -1.5, नेक्स्ट आ जाएगा 3.5 -5, फिर से 1.5, 5 -5, 0। 6 में से 2 गए, जल्दी से बताओ। 4, 7 में से 3, 4, 8 में से 1, 7। ठीक है, क्लियर है ये। अब इसका स्क्वायरिंग रूट करो जल्दी से। सॉरी, 7 7 जा 49, 25, 1.5, 1.5, 2.25, 2.25, 0, 16, 16, 7 7 जा 49। टोटल बताओ जल्दी से। टोटल बताओ जल्दी से, कितना आ रहा है। टोटल बताओ एक बार। डी स्क्वायर कितना है। एन आपको पता चल रहा होगा कि 8 नंबर्स हैं ये हमारे पास। इसका टोटल बताओ। 159.5 यही आ रहा है। यही आ रहा है सबका। आ रहा है सबका 159.5। क्लियर है। एनी डाउट। ओके, तो अब आप लोग इसका क्या करोगे, सॉल्यूशन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। क्या आ रहा है आंसर। आर के इक्वल टू 1 - 6। मैं फॉर्मूला नहीं लिख रही, आप फॉर्मूला खुद लिखना क्योंकि स्पेस भर जाती है मेरे में। मैं सिर्फ वैल्यूज डाल देती हूँ। 59.5 प्लस 1/12। कितनी बार आ रहा था इसके अंदर, 2 बार आ रहा था। 2 बार आ रहा था। 75 75 2 बार आ रहा था ना। तो इसको क्या करोगे, 2 क्यूब डालोगे 2। अब इधर कितनी बार आ रहा था बताओ, वाई सीरीज के अंदर कितनी बार आ रहा था। वाई सीरीज के अंदर कितनी बार आ रहा था। 34 34 कुछ आ रहा था। कितनी बार आ रहा था बताना है ये। 3 बार। तो इधर क्या लिखोगे, 3 का क्यूब -8 क्यूब -8। ठीक है, एनी डाउट। ओके, 1 - 6 159.5 प्लस 0.5 प्लस 512 -8। क्लियर है। एनी डाउट। ओके, सॉरी, 1 - 6 इंटू 612, सॉरी 6 में 6 इंटू 162 डिवाइडेड बाय 504। तो आंसर इज -0.93। क्लियर है। अब तो आपको तीनों क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, व्हेन रैंक्स भी, गिवन भी, और कौन से, व्हेन रैंक्स आर गिवन, व्हेन रैंक्स आर नॉट गिवन, व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड और इक्वल। ओके, अब दिस इज योर असाइनमेंट, जल्दी से कर लो, इसको नोट डाउन कर लो। ओके, दिस इज योर असाइनमेंट व्हेन रैंक्स आर रिपीटेड। जल्दी से नोट डाउन कर लो। एक टॉपिक और करवाती हूँ, छोटा सा टॉपिक है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है, उसके अंदर सिर्फ आपको ड्रॉ करना है। वो आ सकता है 1 1 मार्क्स में। पहले ये नोट डाउन कर लो जल्दी से। कर लिया। ओके, सो दिस इज योर स्कैटर डायग्राम। ओके, आई होप आपको ये दिख रहा होगा। फर्स्ट है परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन।
तो इसके अंदर परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन क्या होता है? if all the points are scattered, diagram fall on straight line। ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बताते हैं क्योंकि परफेक्ट पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या है, एक परफेक्ट पॉजिटिव है, इसलिए देखो इसका ग्राफ जो जा रहा है यहाँ पे स्ट्रेट जा रहा है, परफेक्ट है ये बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, r इज इक्वल टू +1। तो इसका जब भी कुछ अगर आता है आपका आंसर तो ये परफेक्टली पॉजिटिवली कहलाया जाता है। अगर आपसे पूछा गया कि r इज इक्वल टू +1 जब r है तो क्या है, ये परफेक्ट पॉजिटिवली कोरिलेशन। ओके, नेक्स्ट इज नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव। तो ये जाता हमेशा डाउनवर्ड्स की तरफ है, वो अपवर्ड्स जा रहा था, फॉल ऑन अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप, और ये कैसे जा रहा है, ये थोड़ा डाउनवर्ड्स जा रहा है। तो ओके, तो आप लोग इसको याद रखना है, ये जब भी -1 में आएगा आंसर तो क्या कहलाएगा, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। नेक्स्ट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव कोरिलेशन क्या बताता है, व्हेन ऑल द पॉइंट्स स्कैटर डायग्राम क्लस्टर अराउंड अ स्ट्रेट लाइन गोइंग अपवर्ड्स लेफ्ट टू राइट, या तो वो लेफ्ट टू राइट जा रहा होता है, ये देखो हाई डिग्री होगा तो वो ये ऐसे ऐसे जाएगा, ये पॉइंट में ऐसे ऐसे, और अगर लो डिग्री होगा तो कभी भी कहीं पे पॉइंट लगा देगा, कभी यहाँ पे लगा दिया, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ, कभी यहाँ, कभी यहाँ। तो दिस इज अ लो डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन। ओके, कभी भी कहीं पे भी चला जाता है। नेक्स्ट है नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव भी हाई डिग्री में नीचे ही जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट वे में। ओके, और लो डिग्री कहीं पे भी घुस जाता है, कहीं पे भी पॉइंट लगा देता है। और लास्ट इज नो कोरिलेशन, कोई कोरिलेशन नहीं है इसका क्योंकि ये हैफर्ड मैनर है, हैफर्ड मैनर। देन इट इज केस ऑफ जीरो और नो कोरिलेशन, या तो ये जीरो फॉर्म में होगा या तो ये कोई नो कोरिलेशन होगा। ओके, ऐसे कुछ भी बन जाता है ये किसी बेसिस पे। ओके, ऐसे यू शेप पे बन जाएगा, कोई कोरिलेशन नहीं है इसका। ओके, तो अगर इसका क्वेश्चन आता है तो देखो कैसे आता है। ये क्वेश्चन देखो, इसके अंदर आपको एक्स और वाई सीरीज गिवन होगा, आपको स्कैटर डायग्राम ड्रॉ करना है। तो स्कैटर डायग्राम आप ड्रॉ कैसे करोगे, बिल्कुल सिंपल, जैसे ग्राफ प्रिपेयर करते हो। अब यहाँ पे आप लोग डालोगे सीरीज, ओके, यहाँ पे डालोगे एक्स सीरीज और यहाँ पे डालोगे वाई सीरीज। तो एक्स सीरीज है 10, 20, 30, 40, 50, और वाई सीरीज है 70, 140, 210, 280, 350। तब इसको इस बेसिस पे ऐसे बना। ओके, कैसे बनाओगे, बिल्कुल सिंपल बन रहा है। तो आप बता सकते हो कौन सा कॉन्सेप्ट है, बता सकते हो आप लोग, अगर ये इस बेसिस पे बन रहा है तो बता सकते हो आप लोग किस कौन सा कॉन्सेप्ट है ये, बिल्कुल परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है। तो बिल्कुल सिंपल बनाना है, स्ट्रेट बनाना है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस करते रहना। ये मैंने पूरा टॉपिक जो है स्पियर्समैन कोरिलेशन ये कंप्लीट हो गया है। अब आपका रह गया क्या, कार्ल पियर्सन। तो अगर आपको अभी कार्ल पियर्सन देखो समझना है तो या तो हम बाद में करते हैं कार्ल पियर्सन, या आप पहले बता दो कि अभी करना है या बाद में करना है कार्ल पियर्सन, जल्दी से बता दो। जो 4 कॉन्सेप्ट हैं कार्ल पियर्सन के वो अभी करने हैं, एक्चुअल, डायरेक्ट, शॉर्टकट, स्टेप डेविएशन, इस कल करवाना शुरू करूँ या बताओ जल्दी से। मैं अब शेड्यूल नहीं दूंगी, अब मेरे को जो टॉपिक मिल रहा होगा मैं वही करवा दूँगी, जल्दी से बताओ मुझे। ये नोट डाउन कर लेना, और असाइनमेंट भी, असाइनमेंट चेक करवा देती हूँ एक बार। असाइनमेंट क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना। ओके, तो बताओ जल्दी से, कार्ल पियर्सन अभी करवाऊँ या बाद में, जल्दी से बताओ। अभी करवाऊँ कल से, या 1 वीक रुक कर, मतलब रुकूंगी नहीं, तब मैं दूसरे टॉपिक शुरू करूँगी क्योंकि मुझे जल्दी से जल्दी जैसे जैसे होता है मुझे ख़त्म करवाना है। ठीक है, अब मैं
ज़्यादा टाइम नहीं रुकूंगी क्योंकि आपको फरवरी तक आई होप कि मैं इसको ख़त्म करा दूँ कि मैंने बहुत छुट्टियां ले ली अब आप लोग की, बहुत ऑफ कर दिए, बट अब कोई ऑफ नहीं होगा, अब आपकी क्लासेस रेगुलर रहेंगी। ओके, तो इसलिए आज की क्लास भी आपको मिल रही है। और बताओ अब कल से अगर काल्परेशन करवाना है तो मैं कल 4 दिन में काल्परेशन ख़त्म करवा दूँगी। ठीक है, तो हम लोग कल काल्परेशन से ही स्टार्ट करते हैं। कल हम लोग इसको ख़त्म कर कर मतलब इस वीक में हम लोग काल्परेशन और इसकी थ्योरी कंप्लीट कर कर नेक्स्ट चैप्टर पे चलते हैं जल्दी से। ठीक है, इस वीक आप लोग रुक जाओ, काल्परेशन कंप्लीट कर लो, कोरिलेशन ख़त्म कर लो। हम लोग नेक्स्ट पे डिस्पर्जन पे आ जाएंगे नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक। नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक क्या है, 22 इस संडे आएगा मे बी। तो ऐसा करते हैं सैटरडे तक इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं और संडे को मैं आपको ब्रेक देती हूँ। ओके, और मंडे से आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा। प्लीज़ साथ साथ उसको रिवाइज करते रहो और कोई डाउट हो तो उसको क्लियर करो। ओके, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई वीडियो एंड थैंक यू सो मच।